नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में वृश्चिक राशि वालों। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चित्त और पट दोनों आपकी होगी। इससे बड़ा शुभ संकेत अब और क्या होगा? मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पानी का कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आने वाला है। देखने वाले सब लोग देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि अब होगा आपके घर में पैसों की बारिश। देखते ही देखते जिंदगी स्वर्ग से भी खूबसूरत बन जाएगी। जी हां दोस्तों, अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही शानदार और खूबसूरत रहने वाला है। दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें कि आज तक का सबसे अच्छा समय रहने वाला है। दोस्तों, आज की संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया है। मेरी आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, दोनों हाथ जोड़कर खास अनुरोध करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी भक्त आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, कल उन्हें RS5000 मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यह ऊपर वाले सभी देवी देवताओं का आदेश है। कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले उनका भाग्य उदय हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी कारणवश गलत हो गया, तो मैं कल पूरे RS2000 का जुर्माना दूंगा। अभी इसी वक्त लिख कर रख लो। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष के सभी ग्रह गोचर अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अंतरिक्ष की ग्रह गोचर के हिसाब से ही आज की वीडियो का निर्माण हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल के दिन यानी कि अगले 24 घंटे के बाद आप धन दौलत से मालामाल बनने वाले हैं। भगवान महादेव जी और श्री राधे कृष्णा जी का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप इस दुनिया में राजा बनने वाले हैं और जमकर राज करने वाले। क्योंकि जब मैं आपका कुंडली विश्लेषण किया, तभी मुझे पता चल गया कि आप कोई भी छोटे मोटे काम करने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं। जी हां, तभी से हम एक ही बात को रट लगाए बैठे हैं कि आप जब भी बनोगे, कोई बड़ा आदमी बनोगे। दोस्तों, आप इस दुनिया में परेशान होने के लिए धरती पर नहीं आए हो, बल्कि एक दूसरे को परेशान करने के लिए आए हो। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आपकी कुंडली में ग्रह गोचर दर्शा रहे हैं और आपकी किस्मत के सितारे भी बता रहे हैं कि आप बहुत ही जल्द बड़ा आदमी बनोगे, क्योंकि आप आने वाले समय में कुछ ऐसा कार्य कर दिखाने वाले हैं जो कि किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, उसी क्षेत्र में आपको लाभ होगा। सब तरफ लाभ ही लाभ होगा। चारों तरफ से खुशियां अब आपके चरणों में होंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान के घर देर जरूर होता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान से अपनी उम्मीद को कभी टूटने मत देना। लोग पूरी उम्र भर जितना नहीं कमा सकती, भगवान एक झटके में दे देते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी और सर्वव्यापी भगवान विष्णु जी आपके लिए आपकी कुंडली में बहुत से ऐसी शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे अगले 24 घंटे के अंदर आप माला माल हो जाओगे। आगे वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा। सभी बातों को ध्यान में रखकर उपाय कर लेना, किस्मत ही आपकी पलट जाएगी। जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि त्रिलोक की सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में बन रहा है एक बहुत बड़ा महासंयोग, जिससे अगले 24 घंटे के अंदर मिलेगी 5 बहुत बड़ी गुड न्यूज। सर्वार्थ सिद्ध योग, गज केसरी योग, 2 राज योग और 1 धन योग में काफी बड़ा उलटफेर होने वाला है। कहती है ना, यदि किस्मत खराब हो तो भगवान महादेव जी को प्रसन्न कर देना। अगर बिगड़े से बिगड़े कार्य न बन जाए, तब कहना। कार्य में बार बार बाधा आ रही हो, तो भी आप भगवान भोलेनाथ जी को सच्चे मन से पुकार लेना। भगवान के दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगा देना और मन ही मन भगवान भोले बाबा से अपनी सभी दुख तकलीफ प्रार्थना जनता कष्ट यानी कि जो भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, सभी समस्याएं मन ही मन दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाकर बोलते हैं। दोस्तों,
यकीन मानिए वहां से घर आने से पहले आपका काम पुनः बनने लगेगा दोस्तों। वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी का हाथ सदा आपके सर पर है और ऐसे ही हमेशा आपके सर पर ही रहेगा जब तक आप ऐसे ही अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करते रहोगे और भगवान का नाम लेते रहोगे। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा समय और इतना बढ़िया मौका आपके हाथ आया है, तो आप इस मौके को यूं ही जाने मत दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस शुभ समय का जरूर लाभ उठाइए और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाया और जीवन यापन कीजिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोग आपके जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बहुत परिश्रम करने के बाद भी लोग आपके जैसा नहीं बन पाते हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं, जो कि भगवान भोलेनाथ जी ने आपको इतनी अच्छी किस्मत दी है। अगर आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ जी का हाथ सदा आपके सर पर रहे, कभी वह आपसे नाराज ना हो, ऐसे ही आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहे, प्रसन्न रहे, तो हम आपको एक उपाय बताएंगे। इस उपाय को आप अवश्य करिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन में और भी 4 चांद लग जाएगा। भगवान भोलेनाथ जी का कृपा भी बरसाने लगेगा और आपके सारे रुख बिगड़े कार्य बनने लगेंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में, आपके घर में और आपके परिवार में जो भी नेगेटिव ऊर्जा बनी हुई है वह भी आपके घर से दूर हो जाएंगे। जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते थे, वह चीज भी थोड़ी सी मेहनत करने पर एक झटके में प्राप्त हो जाएगी। आपकी तरक्की और कामयाबी देखकर आपके अगल बगल के सब लोग लग जाएंगे आपसे जलने, लेकिन फिर भी आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा का हाथ है। और जब आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है तो आपके जीवन में तरह तरह के बदलाव होंगे और तरह तरह की बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दूसरों की बातों में आकर आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है। लोग आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगे, लेकिन दूसरों की बातों पर परवाह न करके आपको केवल अपने मार्ग पर चलते रहना होगा। लोगों का काम ही है कहना, उसे कहने दो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसीलिए लोगों की परवाह करना ही छोड़ दो दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहोगे और सही से आगे बढ़ते रहोगे तो कोई आपका कुछ नहीं अहित कर पाएगा, क्योंकि फूंक मारकर दिए को बुझा सकता हूं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता, और जो चलता है वह अपने आप बुझ जाता है। जलने वाले जलते रहेंगे आगे की तरह, और आप ऐसे खेलते रहेंगे गुलाब की तरह है, क्योंकि आपके ऊपर त्रिलोक के मालिक, कैलाश पर्वत के स्वामी, देवों के देव भगवान महादेव जी का हाथ है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाग्य में कर्म का भी योगदान होता है। गलत कर्म करने से भी भाग्य बंद हो जाता है। भाग्य में समय और स्थान का भी बहुत महत्व होता है। कभी कभी जाने अनजाने हम ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे दुर्भाग्य हम पर हावी हो जाता है। अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर जीवन में सुख और दुख मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में गुडलक के लिए कई ऐसे उपाय बताए हैं जिनके करने से ना सिर्फ आपका भाग्य आपका साथ देगा, बल्कि जीवन में उन्नति भी मिलेगी। साथ ही जीवन, घर, मकान, दुकान, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अंत भी होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब अत्यधिक प्रयास व मेहनत करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। योग्य व्यक्ति भी बेकारी का जीवन व्यतीत करता है। दुर्भाग्य मानव जीवन का सबसे दुखद हिस्सा होता है। व्यक्ति दीमक लगे हुए के समान अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। यदि अनेक प्रयत्नों के बाद भी आपका भाग्य साथ न दे रहा हो तो ये सभी ज्योतिषीय उपाय करें। आपको निश्चित रूप से भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होगी, साथ ही उचित लाभ प्राप्त होगा। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। मान्यता है कि हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। बिग ढिग काम बनने लगते हैं। तमाम संकट और परेशानियों से भी मुक्ति मिलने लगती है। दोस्तों, उपाय बहुत ही साधारण है, बहुत ही सरल है। वीडियो में हम जो भी उपाय बताते हैं सभी उपाय मुक्त होती है। 1 रुपया भी खर्च नहीं लगता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता होती है
तो आप थोड़ा सा समय दीजिए और यह उपाय आप हर रोज करिए। बस कुछ ही दिनों में लाभ का फर्क देखना शुरू हो जाएगा। आज आपको अपने दृष्टिकोण को सांसारिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझने और इस कला में पारंगत होने की आवश्यकता महसूस होगी। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्याओं को समझना होगा, नहीं तो आप अपने अच्छे इरादे के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। आपको यह भी समझना है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराव संभव है जो आपके ही जितना महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्पी है। आपकी अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी किसी भी काम को गंभीरता पूर्वक लेने की राह में रोधा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते अहीं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उलझे होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी हल्का होने वाला नहीं है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्यकर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने प्यार को ढूंढने के लिए काफी दूर आ गए हैं, लेकिन अब तक तलाश पूरी नहीं हुई है। लेकिन आपके खास दोस्तों में ही कोई ऐसा है जो आपको प्यार करता है, लेकिन उसने आपको अभी तक इस बारे में बताया नहीं है। हो सकता है उन्हें आपसे इनकार का डर हो, या वे चाहते हों कि पहले आप प्रपोज करें, उनके साथ कुछ समय और बताएं और आपको उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता मालूम हो जाएगा। अगर आप इसे बारे में सतर्क और जागरूक रहे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत काम में बेहतर तरीके से सुधार कर सकते हैं। उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश करें और एक तारतम्य स्थापित करें कि आप क्या चाहते हैं और उन्हें क्या चाहिए। अतीत में की गई निवेश की गलतियों का भुगतान अब आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभाल सकते हैं। अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर दें, लेकिन आवाज को नीची रखें। पुरानी बातों में उलझे रहने के स्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ जरूरी है उस पर फोकस करें। इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पड़ने की बजाय विवादों से दूर ही रहें। इस समय आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, यह अच्छा विचार है। योग और दौड़ भाग की नियमित प्रैक्टिस के अलावा आप दूसरी शारीरिक एक्सरसाइजेज भी जारी रखें। हालांकि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमजोर है तो थोड़ा संभल कर योजना बनाएं। जो हिस्सा आपका कमजोर है उसी वाले हाथ से वजन उठाने की प्रैक्टिस करें। आज अपने साथी के द्वारा आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आज का दिन काफी मुश्किलों से भरा रह सकता है और आपको सख्त नियमों का पालन करते हुए काफी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन यह आपके भविष्य की योजनाओं के लिए एक ठोस आधार बनाने में मदद करेगा। आज का परिश्रम आपको भविष्य में फल देगा। हो सकता है कि आप अपने सहयोगी की जिम्मेदारी भी लें। आपके दिमाग में आज कोई अद्भुत विचार आएगा और आपको इसे हाथों हाथ केवल इसीलिए रद्द नहीं कर देना चाहिए क्योंकि आपको इसका हो पाना मुश्किल लग रहा है। आज बद्धा सोचने और ऊंचाइयों को छूने का दिन है। ऐसा करने के लिए आपको बाधाओं की सूची बनाकर अच्छी योजना बनानी और आप पाएंगे कि परेशानियों से खुद ब खुद समाधान नजर आने लगेंगे। आप अपनी नौकरी की मांग के चलते अस्वास्थ्यकर घंटों में भी काम करते रहे हैं। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाने और जॉगिंग करने की कोशिश करें। इससे आपका शरीर और मन दोनों ही तरोताजा महसूस करेंगे। आपके कार्यस्थल पर काम का अधिक तनाव होने से आपकी सारी व्यवस्था गड्डी जबद्धा रही है। आपको रिलैक्स करने के लिए कोई स्वास्थ्यकर तरीका अपनाना चाहिए। जो किसी के साथ संबंध में है उनके निजी जीवन में एक नया दौर आने वाला है। आप या तो शादी कर सकते हैं या लिव इनमें रहने की योजना बना सकते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में आपको काफी निवेश करना पड़ेगा क्योंकि घर को रिमॉडल करने की जरूरत होगी। जो अकेले हैं उन्हें कोई अंतरंग और मजेदार आदमी आज मिल सकता है। शोध विद्यार्थियों को आज के दिन शुभ संदेश मिल सकता है। जो विद्यार्थी आज के दिन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं वे भी अपनी आशा से ज्यादा अच्छी परीक्षा देंगे, परंतु समय के अनुसार निर्णय और काम करना काफी महत्वपूर्ण होगा। इन घटनाओं से आपको जो अवसर मिल रहे हैं आपको शीघ्र अतिशीघ्र इनका उपयोग करना होगा, अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकता है।
आपको एक कठोर और कठिन निर्णय अपने कार्य क्षेत्र या करियर की सुरक्षा के लिए लेना पड़ DDDH सकता है। अपनी आंखें खुली रखें। आज आपकी मुलाकात अपने सपनों के साथी से हो सकती है। प्रेम पाने की संभावना आज प्रबल है, हालांकि अलग से अंदाज के कारण उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। आज आपको किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से उपहार भी मिल सकता है। कुल मिलकर आज का दिन आपके लिए घटनाओं से भरा रहेगा। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त कार्यक्रम से काम कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि आप व्यवस्थित हो जाएं। आज आप तुलनात्मक रूप से आराम के मूड में रहेंगे, लेकिन तब भी कोशिश करें कि आज अपना समय देकर अपने सभी मामलों को व्यवस्थित कर पाएं। नहीं तो आने वाले दिनों में सब चीजें और भी उलझती जाएंगी और जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखेगी, आपको बहुत परेशानी अनुभव होगी। ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके प्रेम की जिंदगी में एकदम से तीव्रतम ऊर्जा का संचार होगा। आपका साथी काफी आक्रामक रवैया अपना सकता है और आप इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि किस तरह से आप इसे संभालें। अगर आप एकल है तो आप उस व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जिससे आप अभी तक दूर रहते और परहेज करते थे। आज का दिन अपने रिश्तों के साथ प्रयोग करने के लिए भी उचित है अगर आपने अभी तक इसकी योजना नहीं बनाई थी। आज काफी सारी बातें आपके ध्यान देने योग्य होंगी, जिससे आपका सब पर ध्यान लगाना मुश्किल होगा। ज्यादा तनाव न पाले, बैठकर शांति से निर्णय के बारे में सोचे और उसके अनुसार कार्य करें। आज आप एक पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। कोई जानकर आपके सामने एक दिलचस्प प्रस्ताव रख सकता है, जिसको जानकर आप लालायित हो सकते हैं, परंतु सोच समझकर निर्णय लें। आलस के कारण अपने दिन को बिगड़ने न दें। अपनी प्राकृतिक रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें और फिर आपका दिन आराम से अच्छा जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य और अपने निजी जीवन में भी व्यवस्था को बहाल करने की आवश्यकता है। विकर्षित करने वाली चीजों पर ध्यान ना दें और वही कार्य पूरी एकाग्रता से करें जो आपके लिए लाभकारी हो। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ DDDHता है। इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है, परंतु ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता। इसीलिए खुद को राहत देने के लिए कुछ ऐसी तकनीकें अपनाएं जिससे आपको बिना बात का तनाव न हो और आपकी सेहत खतरे में न पड़ी दे। आपको अपने काफी व्यस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के बावजूद अपने साथी को खुश कर देने के मौके ढूंढने की सलाह दी जाती है। आपके संबंध से आपको इतना प्यार मिला है जिसका दूसरे लोग सिर्फ सपना ही देख पाते हैं। शायद आप इसीलिए इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे। अपने प्रिय के लिए कोई गीत या गाना कंपोज कर सकते हैं या उन्हें कोई तस्वीर फ्रेम करके दे सकते हैं। आज बड़ी और छोटी सफलताएं आपके कार्य क्षेत्र में दस्तखत दे रही हैं। आपके द्वारा एक समय में प्रदान की गई सेवाओं के लिए आपको कुछ भुगतान प्राप्त हो सकता है या आपको एक अप्रत्याशित बोनस मिल सकता है। एक लंबे समय से जो पदोन्नति अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है या आपका पद ऊंचा हो सकता है और अलग से एक केबिन आपको मिल सकता है। बेरोजगार युवक या वे लोग जो अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ना चाहते थे, उनके लिए भी आज शुभ संदेश मिल सकता है। अगर आप आज रसोई घर में बनने वाले खाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज आपको कोई विशेष पकवान खाने को मिल सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें और साफ सफाई बनाए रखें। आपके मित्र के को हुई गलतफहमी आज दूर हो सकती है। अप्रत्याशित स्रोतों से आय होने की भी संभावना है। कई मामलों में धीरज और धैर्य रखना जरूरी है, वरना गुस्सा और लापरवाही से समस्याएं और अधिक बढ़ेगी। अपरिचित लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। कोई नकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। आज व्यवसाय में लापरवाही से बड़ा ऑर्डर या डील कैंसिल होने की आशंका है। बहुत अधिक संजीदगी तथा गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। काम की अधिकता की वजह से उच्चाधिकारियों का दबाव बना रहेगा। विवाहित संबंधों में मधुरता और प्रेम बना रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर परेशानी का कारण बन सकते हैं। परिवारजनों के साथ व्यक्तिगत गतिविधियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विचार विमर्श होगा। घर, दुकान
ऑफिस आदि के मरम्मत व सुधार संबंधी योजनाएं भी बनेगी। दिन का कुछ समय किसी आध्यात्मिक गतिविधि अथवा धार्मिक स्थल पर व्यतीत करें। अफवाहों पर ध्यान न दें, वरना इस वजह से आपके स्वभाव में ईगो, चिड़चिड़ापन आदि जैसी स्थिति बनेगी। अपने कार्य पर समर्पित रहे। आय के साथ साथ खर्चे भी सामने आएंगे। बच्चे की कोई नकारात्मक गतिविधि परेशान कर सकती है। वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच विचार जरूर करें। पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, क्योंकि आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों के बीच उचित संतुलन बना रहेगा। युवा वर्ग अपनी मित्रता के प्रति गंभीर रहेंगे। व्यक्तिगत अथवा परिवार संबंधी किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर उचित तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में आज मनोरंजन पूर्ण समय व्यतीत होगा। खुद को व्यस्त रखें, क्योंकि कुछ पुरानी नकारात्मक बातें उठने से किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए अपने विचारों पर मनन करते रहे। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। मौजूदा बिजनेस में जो काम चल रहे हैं, इसमें नई उपलब्धियां मिलेंगी। इन पर बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि निकट भविष्य में बहुत ही लाभदायक स्थितियां प्राप्त होंगी। सरकारी सेवार्थ लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। अपने किसी भी खास कार्य में जीवन साथी तथा परिवारजनों की सलाह अवश्य लें। इससे आप अपने कार्यों को और अधिक बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर पाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने का सही समय है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहेगा तथा सफलता भी मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह घर की व्यवस्था को उत्तम बनाकर रखेगा। अधिक सोच विचार करने में समय व्यतीत ना करें, नहीं तो कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। साथ ही बाहरी व्यक्तियों की बातों में न आकर अपने निर्णय को प्राथमिकता दें। इस समय किसी भी तरह की यात्रा करना पैसे और समय की बर्बादी ही देगा। आपका दिमाग आज बहुत सक्रिय है। आप विचारों और प्रेरणा से भरे हुए हैं। आपके दिमाग में निरंतर नई योजनाएं आती रहेंगी। आप उनके बारे में बहुत आसानी से सोच भी पाएंगे और उन्हें कार्यान्वित भी कर पाएंगे। आपकी एकमात्र समस्या यह रहेगी कि आप अपने दिमाग में लगातार आते रहने वाले विचारों की बार में उलझे से रहेंगे। आप अपने आसपास के लोगों को भी और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप हमेशा से अपने प्रेम संबंधों में मधुर, कोमल और खुशमिजाज रहे हैं और इसके कारण अतीत में आपका सफर बेहतरीन रहा है। बहरहाल आज आपको एहसास होगा कि जो आपके प्रेम संबंधों में हो रहा है वह वास्तव में गंभीर है। यह स्थिति काफी भयानक प्रतीत होगी, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि ये कदम उठाने की वजह से आपका जीवन समृद्ध होगा। आपको संतोष तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह से इसमें डूब जाओगे, बजाय कि सिर्फ ऊपरी तौर से इसका आकलन करो। कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठाएगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डाले। आज आप नए दोस्त बना सकते हैं और नए काम हाथ में ले सकते हैं। हमेशा की तरह अपने आप में यकीन बनाए रखें। इससे आप अपने लिए हर तय मंजिल तक पहुंच पाएंगे। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन वित्तीय स्थिति का ध्यान रखें। जरूरत पड़ने पर ही खर्च करें। आज आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से खुद को बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे। आपकी मानसिकता में उठान आपके काम में साफ दिखाई देगा। आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आज थोड़ा सा और अधिक ध्यान रखें और बोरियत से बचने के लिए कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन कर लें। चलते या टहलकदमी करते हुए किसी को साथ ले लें, आपको अच्छा लगेगा। यह समय प्यार और रोमांटिक जीवन को लेकर गंभीर होने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको यह महसूस हो जाएगा कि अब आपको सिर्फ फ्लर्ट करने में कोई रुचि नहीं रह गई है। इसकी बजाय आप कोई परिपक्व सोच वाला गंभीर पार्टनर
तालश करने की कोशिश करेंगे। आप अपने भविष्य पर इन संबंधों के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी सोचना शुरू करेंगे और लंबे समय के संबंध बनाने की दिशा में पहला कदम भी उठा सकते हैं। जिन परियोजनाओं पर आप लंबे समय से लग्न के साथ कार्य कर रहे थे, इस मोड़ पर आप उन्हें सार्वजनिक कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी शैली में मंच पर आगे की ओर शान से रुख कर सकते हैं। आपके काम की विशिष्टता आपको सम्मान दिलाएगी जब यह सबके सामने आएगी। हालांकि गोपनीयता बनाकर